हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है एनपीसीआईएल का जो रिजल्ट आया उसके बाद में 2 दिन बाद आप लोगों के कॉल लेटर आ गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हमने रिजल्ट के दूसरे दिन भी एक पीएफटी और स्किल टेस्ट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएफटी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा। ठीक है, तो उस टाइम पर लोगों के पास जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया था। तो अब जो है बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट कर रहे हैं कि भाई जैसे थंबनेल में देखा होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए या नहीं। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में बहुत अच्छे से सुनना ध्यान से। ठीक है, एंड तक वीडियो देखना। हमेशा करीब 500-600 वीडियोस एनपीसीआईएल पे बना दी होंगी। ठीक है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कुछ भी ऐसी गलत नहीं बताई या एनपीसीआईएल से रिलेटेड जो आपको जिसमें डाउट हो। ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर की है, तो ये भी क्लियर होगी। ठीक है, चलिए उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और जो लोग एनपीसीआईएल कहेगा कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो मेंटेनर हो यानी आईटीआई वाले हों या प्लांट ऑपरेटर हों या फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले हों, तो आराम से आप लोग हमेशा के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी सस्ता चल रहा है, उसके बाद में थोड़ा हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए। चलिए ठीक है, हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, तुम लोगों को मैं इतनी अच्छे से बता देता हूँ हर चीज़ इन्फॉर्मेशन। अब तुम यूट्यूब पर भाई किसी का भी वीडियोस देखो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो यूट्यूबर इतना बता दें। कभी उन लोगों ने एनपीसीआईएल का डीबी कराया है जो पुलिस वेरिफिकेशन मांग रहे हैं उसमें? भाई कौन से डीबी में लिख रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए? भाई पुलिस वेरिफिकेशन कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ लिख रहा है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? भाई ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ना पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों से बचें। आप लोगों को जो गलत इन्फॉर्मेशन देता है, आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो उसमें मेरी तो गलती नहीं है, वो आप लोगों की गलती है। ठीक है, तो ऐसे यूट्यूबर से मैं ऐसा कहना चाहूंगा, भाई अगर नहीं पता तो पहले वो चीज़ क्लियर करो कि आखिर होता क्या है एनपीसीआईएल में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑडियंस आपको ही गाली देगी, मुझे गाली नहीं देगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मुझे तो पता है, तो भाई मैंने तो उनका क्लियर कर दे रहा हूँ। ऑडियंस आप ही को फिर कहेगी कि भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, आपको भी फॉलो नहीं करेगी। तो अगर यूट्यूब पर रहना है तो ऑडियंस का भरोसा जीतना पड़ेगा। 2.5 साल हो गए ऑडियंस का भरोसा ही जीत रहा हूँ भाई। ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर करता हूँ एकदम रियल। चलिए बात करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बता दिया आप लोगों को कि एनपीसीआईएल का जो है मतलब पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चिल्ला रहे हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। ठीक है, उन लोगों से बोल देना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अच्छे से कमेंट में कर देना कि भाई जो तूने बताया था वो नहीं हुआ। ठीक है, चलो इसमें हमारे एक मेंबर का वो है, क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड। ठीक है, तो मैं रीड करके बताऊंगा क्योंकि 5 पेज का दिया, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था कि भैया क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो आप लोगों को 8 बजे जो बुलाया है मॉर्निंग में, ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग एक दिन पहले पहुंच जाइएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अपने जो ड्रेसअप कोड है, ठीक है, ड्रेस कोड है, थोड़े नॉर्मल पहन के जाना, मतलब फॉर्मल पहन के जाना। ठीक है, मतलब ज़्यादा स्टाइलिश ना हो। ठीक है भाई तो और टी शर्ट वगैरह तो कोई पहन के मत जाना। ठीक है, बहुत सारे लोग टी शर्ट में चले जाते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पर देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हालांकि आपका वहाँ इंटरव्यू नहीं है, लेकिन भाई टी शर्ट वगैरह में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, हमारा कैंडिडेट, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलो एक दिन पहले पहुंच जाना। रुकने की व्यवस्था और रावत बाटा से कोटा से रावत बाटा कैसे जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, टाइम पर। चलो पहले मैं अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूँ। देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, उसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास न्यू कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग अप्लाई करवा दीजिए उसका। अगर आपके पास रिसिप्ट आ जाए तो उसको लेके जाइएगा, एंड जो पुराना वाला है उसको लेके चले जाना। ठीक है, डॉक्यूमेंट में किसी को भी फेल नहीं किया जाता। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी को फिल नहीं किया जाता। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लिया जाएगा, एंड आपका ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद भी जब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप लोग ज्वाइन करेंगे एनपीसीआईएल को, तब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड स्टेज था जो कि आप लोगों का हो रहा है। ठीक है,
तो इसमें किसी को फिल नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और देखो आधार कार्ड ले लेना, पैन कार्ड ले लेना, पैन कार्ड लगेगा नहीं लेकिन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों का फोटो ले लेना, पासपोर्ट साइज 4 या 5, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं लेना भाई। 10th 12th मार्कशीट, ठीक है। अगर आप लोगों के पास हायर क्वालिफिकेशन डिग्री है, लाइक आप लोगों की ग्रेजुएशन वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज वहां पर सबमिट ही नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। वो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप सबमिट कर देंगे तो आप लोगों को हो सकता है प्रायोरिटी दी जाए कोई अच्छी पोस्ट के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन लोगों को दिमाग में कीड़ा घूम रहा है, इस वजह से वो ऐसा बोलते हैं। चलो अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन। अबे यार ये इंस्ट्रक्शंस कौन से दे दिए इन लोगों ने भाई, एक मिनट। इन लोगों ने, मैं बता रहा हूँ इन लोगों ने क्या किया है, इंस्ट्रक्शंस वो वाले दे दिए हैं जो आप लोग रिटन एग्जाम के लिए गए थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक रिच वॉच, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे तो भाई उस टाइम के हैं, ठीक है। चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं। और हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाने हैं आप लोगों को, और प्लस उनकी फोटो कॉपीज भी लेकर जानी है, ठीक है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। हाँ, अब आप लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड करके, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मूल दस्तावेज अपने साथ लाएं, ओरिजिनल, सारे ओरिजिनल लेने हैं। उनकी फोटो कॉपीज 1 या 2 फोटो कॉपीज करा लीजिए, एक कॉपी वहां जमा हो जाएगी। उसके अलावा आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो देखकर तुरंत आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। कॉपी भाई मैंने भी बहुत जगह कराए गवर्नमेंट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, एनपीसीआई ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया गया ई एडमिट कार्ड। और आप लोगों को ये एडमिट कार्ड जो आपका ये है डीबी के लिए, ठीक है, ये एडमिट कार्ड लेकर जाना, ठीक है। कलर पासपोर्ट साइज कलर प्रिंट निकालना है या ब्लैक एंड व्हाइट, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो मांगे हैं, 2 की जगह 4 ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। सरकार द्वारा जारी वैध मूल फोटो पर्चा पत्र, जैसे देखो मैंने क्या कहा था, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें ले लेना, ठीक है। लाइसेंस को वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर वाले को ड्राइविंग लाइसेंस को ना ले जाएं, ठीक है। जन्म तिथि सत्यापन के लिए आपकी 10th की मार्कशीट हो ही जाएगी। समस्त शैक्षणिक योग्यता, देखो इन लोगों ने कहा है समस्त शैक्षणिक, एक मिनट, ये आपका छठा पॉइंट है, पॉइंट 4 के अंडर में, ठीक है। समस्त शैक्षणिक योग्यता तथा तकनीकी अर्हता से संबंधित प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर। भाई 10th और 12th में तो कोई सेमेस्टर होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी मार्कशीट लेकर जानी है, ठीक है। हाँ, आपको अगर ग्रेजुएशन की वहां देनी है तो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना सेमेस्टर वाइज के, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल भी और उनकी फोटोकॉपीज भी एक, ठीक है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार अनुसूचित जनजाति और जनजाति, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, और OBC का भी कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। अगर कोई PWBD कैंडिडेट्स है, मतलब विकलांग कैंडिडेट है, तो अपना वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में भरे हुए श्रेणी वर्ग अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतिम माना जाएगा। जो आप लोगों ने मान लीजिए कोई कैंडिडेट है OBC का है, ठीक है, और उसने जनरल से फॉर्म भर दिया, ठीक है। अगर उसके मार्क्स कम है तो अब वो कह रहा है कि सर मैं तो OBC का हूं, मेरे को गलती से जनरल भर दिया, तो भाई आप जनरल में ही काउंट हो गए, ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्म में फिल कर दिया जनरल। वहां पर कोई चिंता नहीं की जाएगी, इसमें साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, 12वें पॉइंट पर। उसके अलावा देखो एक और चीज मैंने देखी थी, हाँ, यहाँ पर इसमें लिखा है रिलीवेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल और डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सपोर्ट ऑफ अप्रूवल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड कोर्स बाई AICTE या UGC। देखो भाई ये क्या होता है, AICTE UGC द्वारा अनुमोदित कोर्स एवं संस्थान की मान्यता के समर्थन में संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य या डीन का प्रमाण पत्र। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये फालतू का पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ये NPCI वाले मांगेंगे, ना ही आपको लेकर जाना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप लोगों के पास आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री है, मतलब आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिएगा, ठीक है।
मैंने कह दिया क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये उस टाइम पर भी लिखा आया था, नरोरा के टाइम पर भी, और ये आपका NPCIL मुंबई वाले में असिस्टेंट ग्रेड 1 में भी लिखा आया था। लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने सेम यही बताया, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। बाकी इसमें कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, पूरा मैंने पढ़ लिया, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो बता दिए। और ये जो जितने भी कह रहे हैं ना यूट्यूब पर के बहुत सारे पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार, मैरिड सर्टिफिकेट, यार मैरिड सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ मुझे बताया था एक बंदे ने, ठीक है। ना ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगना, ना ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन लगना, ना ही कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगना, कुछ भी नहीं लगना, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ओरिजिनल, मैंने आप लोगों को बता दिए, 4-5 डॉक्यूमेंट लेकर आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। और मेडिकल नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पर मेडिकल कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे कह रहे हैं कि अरे आई साइड तुम्हारी चेक होंगी, भाई मेडिकल नहीं हो रहा है यार, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो भी इन्होंने PFT दे दिया है। नरोरा में PFT नहीं लिखाया था, खाली स्किल टेस्ट लिखाया था, ठीक है। तो खाली आपका हाइट मेजर होगा और वेट मेजर होगा, ठीक है, उसमें भी किसी को नहीं निकालते हैं, ठीक है। अगर हाँ डिपार्टमेंट रावत वाटा क्या करता उस पर हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आज तक तो किसी को भाई निकाला नहीं है, नरोरा में भी और हर जगह भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फालतू की हैं, लोगों को जानकारी है नहीं, लेकिन वीडियोस बना देते हैं, यूट्यूब पर आके ज्ञान पेलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचें, कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनता है मेरा, है इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। अरे यार मुझे गुस्सा आ गया था, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया पुलिस वेरिफिकेशन, मैंने कहा भाई पुलिस वेरिफिकेशन किसने पूछ लिया, कहाँ है, कहाँ लिखा है, और कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मैंने कहा अरे यार कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने मेंबर्स को तो बता दिया था, बाकी रह गए आप लोग, तो आप लोगों को अब बता दिया। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर लो यार, वहाँ पे हर एक जानकारी मिल जाती है आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच।